हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज, जिसका नाम है ऑन सुपरस्टिशन, जो कि एजी गार्डनर द्वारा लिखा गया है। सो इसमें जो नेटर है वो सुपरस्टिशन के बारे में बताते हैं। सुपरस्टिशन का मीन्स होता है अंधविश्वास। तो जो एजी गार्डनर हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं और वहाँ पर जो भी अंधविश्वास, जो भी सुपरस्टिशन को फॉलो किया जाता है, उन सभी अंधविश्वास के बारे में बताते हैं। तो नॉर्मली हम भी देखते हैं कि जो इंडियन सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर भी बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं जो वो फॉलो किए जाती हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान है वो घर से बाहर किसी काम के लिए जाता है, अगर वो खुद ही या फिर कोई और फैमिली मेम्बर में छींक मार दे तो वो क्या है कि 2 मिनट के लिए रुक जाता है, काम के लिए नहीं जाता है। सो इसी तरीके से अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो भी क्या है, उसे भी यानी कि सुपरस्टिशन मान लिया जाता है। सो इसी तरीके से जो नरेटर है वो भी सुपरस्टिशन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो नंबर 13 के बारे में बताते हैं कि इंग्लैंड में जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी नंबर 13 के लिए क्या है। वो नंबर 13 को अच्छा नहीं मानती हैं। सो इन दिस ऐसे, इस ऐसे में द राइटर हैज़ प्लेस द रोल ऑफ नंबर 13 वेयर इन अ स्ट्रीट ऑफ लंदन अ मैन वाज मर्डर्ड। तो यहाँ पर जो नेटर हैं वो बताते हैं नंबर 13 के बारे में। वो कहते हैं कि इंग्लैंड में एक स्ट्रीट थी, एक सड़क थी जिसका नंबर क्या था, 13, और वहाँ पर क्या है, एक इंसान का मर्डर हो गया था। This letter of 13 did not play any role behind the tragic incident on the other hand। तो यहाँ पर जो नेटर है वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि उस स्ट्रीट का जो नंबर था वो 13 था, इसी कारण वहाँ पर मर्डर हुआ है। यानी कि मर्डर तो होना ही था, लेकिन क्या है कि जो लोग हैं उनकी यही धारणा थी, यही सुपरस्टिशन था कि वो जो स्ट्रीट है उसका नंबर क्या था, 13। तो जो 13 नंबर है वो सही नहीं है, इसी कारण क्या है वहाँ पर ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, यानी कि दुख भरी घटना हुई है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इट वॉज मेयरली अ को इंसिडेंस, कि यहाँ पर जो नेटर है वो कहती हैं कि ये को इंसिडेंस है, यानी कि नॉर्मली ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि मर्डर किसी और स्ट्रीट में नहीं हो सकता था, किसी भी नंबर, कोई भी स्ट्रीट नंबर में हो सकता था, लेकिन नंबर 13 में हुआ है। तो ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, को इंसिडेंस है। Many person even despise the number 13 and they get irrational terror of their this number। तो यहाँ पर जो नेटर है वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नंबर 13 को लेकर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हैं। उनमें क्या है, नंबर 13 को लेकर इरेशनल टेरर यानी कि डर है। इवन इन हॉस्पिटल, तो नेटर कहते हैं कि यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी द नंबर ऑफ 13 कैरीज बैड लक। तो जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी ये मान जाता है कि जो नंबर 13 है वो क्या है, एक बैड लक है। और इसी कारण क्या है कि जो हॉस्पिटल है वहाँ पर नंबर 13 का बेड नहीं होता है। अगर होता भी है तो क्या है कि वहाँ पर कोई भी इंसान यूज़ नहीं करता उस बेड को, मीन्स कि उस बेड पर कोई भी नहीं लेटता। The writer is of view that physical recovery is based on mental as well as, यहाँ पर mental आएगा, matter लिखा हुआ है, mental as well as physical utility। तो जो नेटर है वो बताते हैं कि जो इंसान है उसकी जो फिजिकल रिकवरी है, यानी कि अगर हमें चोट लग जाती है तो हम कब सही होंगे, तो ये जो बात है ये किस पर डिपेंड करती है, हमारी मानसिक शक्ति पर, इसके साथ ही फिजिकल यूटिलिटी पर। इन स्पॉट ऑफ हिस आर्ग्यूमेंट, और इसी बात को लेकर जो नरेटर है वो बताते हैं, द राइटर हैज क्योर्ड द एग्जाम्पल ऑफ डेनिस थ्वर्निन हु हैड प्रूव दैट इट वाज यूजलेस टू गेट टेरर बाय द नंबर ऑफ 13। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो क्या है, एक एग्जाम्पल देते हैं डेनिस का। वो कहते हैं कि उन्होंने प्रूव किया है कि ये यूजलेस है टू गेट, कि डरना, नंबर 13 से हमें डरना, ये यूजलेस है। इन हिज आइज द कॉमन ह्यूमन बींग आर अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरस्टिशन अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो नेटर है वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि इस प्रकार के सुपरस्टिशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभावित होते हैं। इवन द लैडर कैप अगेंस्ट अ हाउस साइड नॉट कंसिडर एज ए फेवरेबल इवेंट। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो अलग अलग यानी कि अंधविश्वास के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि जो नंबर 13 है वो लोगों के द्वारा अच्छा नहीं माना जाता है। उन्हें लगता है कि जो नंबर 13 स्ट्रीट नंबर 13 है, जो वहाँ पर एक मर्डर हुआ है, वो इसी कारण हुआ था क्योंकि उस स्ट्रीट, उस गली का जो नंबर है वो क्या था, 13। इसके साथ ही ये माना जाता है कि हॉस्पिटल में भी नंबर 13 के बेड्स नहीं होते हैं या फिर उनका यूज़ नहीं किया जाता है। इसके साथ ही नरेटर बताते हैं कि अगर एक हाउस साइड के अगेंस्ट एक लैडर हो, यानी कि पौड़ी रखी हुई हो, तो उसे भी क्या है, अच्छा नहीं माना जाता है, ये एक फेवरेबल इवेंट नहीं होता है। इसके बाद आगे बताते हैं, द पीपल इन जनरल फील अनइजीनेस इन द वायर ऑफ सुपरस्टिशन, कि जो लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं वो क्या है, अनइजीनेस हो जाती हैं, रेस्टलेस हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं।
द ऑथर रियलाइज दैट, जो ऑथर है वो ये रियलाइज करती हैं, सुपरस्टिशन ओनली क्रिएट मेंटल फैंटेसी, कि ये जो अंधविश्वास है ये किसके द्वारा होता है, हमारी जो मानसिक यानी कि सोच होती है, फैंटेसी होती है, उसके द्वारा क्रिएट होता है। साइंस हैज ट्राइड, जो साइंस है, विज्ञान है, उसने बहुत सारी क्या है डिस्कवरी की है, खोज की है, जिसके कारण क्या है कि वो कोशिश करती है इट्स बेस्ट टू रूट आउट द फीलिंग ऑफ सुपरस्टिशन, कि वो लोगों के जो अंधविश्वास है उसे दूर कर सके। इट इज़ अ फैक्ट दैट, ये एक तथ्य है, हैप्पीनेस, खुशी और मिसरी इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय सुपरस्टिशन, कि ये एक फैक्ट सी बात है कि जो हमारी खुशी होती है या फिर हमारा जो दुख होता है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं होता है सुपरस्टिशन के द्वारा। द ग्रेट हिस्टोरिकल personalities like Pompey, Alexander, Croesus and other had the least faith in superstition। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास में बिलीव करते थे। इवन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी थी, यानी कि इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम था। इन फैक्ट, इसके साथ ही जो राइटर है वो बताती हैं, इट इज़ ए फैक्ट दैट इन एंशियंट टाइम, कि पुराने समय में क्या था, द फार्मर ऑफ एंशियंट ग्रीस, कि जो यानी कि जो ग्रीस के फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, यूज टू कंसल्ट एंड की फेथ इन ओमन एंड ऑर्कल्स। तो जो किसान है वो भी बहुत ज़्यादा फेथ करते थे, यानी कि विश्वास करते थे शगुन और अपशगुन पर। तो वो कोई भी काम करते थे तो वो पहले देखते थे कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही है या फिर गलत है, यानी कि कुछ भी काम करने पर कोई अपशगुन ना हो जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इग्नोरेंस क्रिएट सुपरस्टिशन। इसके साथ ही जो राइटर हैं वो बताती हैं कि ये जो अंधविश्वास है ये किस कारण होता है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर हमारी इग्नोरेंस के कारण, यानी कि जब हमें किसी बात के बारे में नहीं पता होता है और कोई काम गलत हो जाता है तो हमें लगता है कि वो क्या है, एक यानी कि सुपरस्टिशन हम उसे बना लेते हैं। द फ्लाइट ऑफ क्रोज एंड द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल क्रिएट सुपरस्टिशन, सस्पिशन एंड सुपरस्टिशन ऑन द टेंडर माइंड एंड फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर जो नेटर हैं वो कहती हैं कि अगर यानी क्रोज यानी जो कौवे होते हैं उनकी फ्लाइट, अगर जो कौवे हैं वो हमारे ऊपर से उड़कर जाते हैं या फिर कोई भी अदर एनिमल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो क्या है कि हमारे अंदर क्या है कहीं ना कहीं शक आ जाता है, कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कुत्ता है, अगर वो रात को रो रहा होता है तो हमें लगने लग जाता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है, या फिर अगर बिल्ली रात को रोने लग जाती है तो भी क्या है हमारे अंदर एक सस्पिशन आने लग जाता है, कि डर बैठने लग जाता है। और बाई चांस यानी कि कोइंसिडेंस हो जाए कि उसी दिन या फिर अगले दिन किसी की डेथ हो जाती है, तो वही जो बात है वो क्या है कि हमारा एक पक्का विश्वास बन जाता है, और वही जो चीज़ है वो बाद में क्या है सुपरस्टिशन का रूप ले लेती है। और यही जो अंधविश्वास होता है ये हमारे माइंड में बैठ जाता है और हमें क्या है इन्हीं बातों से डर लगने लग जाता है। तो यहाँ पर जो नेटर है वो सुपरस्टिशन अंधविश्वास के बारे में बताती हैं कि जो साइंस उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इन सुपरस्टिशन को कम करने की, इसे ख़त्म करने की, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो अंधविश्वास है ये हमारा कम तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो नेटर है उन्होंने एक आर्मी पर्सन के बारे में, एक सोल्जर के बारे में बताया था कि वो जो पर्सन होता है वो युद्ध में जाता है, वहाँ पर लड़ाई करता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, फिर भी क्या है उसकी जान बच जाती है। लेकिन जैसे उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसे बेड नंबर 13 पर लेटाया जाता है, तो क्या होता है कि जब उस सोल्जर का यानी कि इलाज किया जा रहा होता है तब वो सही हो रहा होता है, उसमें रिकवरी हो रही होती है। लेकिन जैसे उसे ये बात पता चलती है कि वो बेड नंबर 13 पर लेटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में वही नंबर 13 को लेकर यानी जो सुपरस्टिशन है वो यानी कि जाग जाता है, उसे लगने लग जाता है कि वो बेड नंबर 13 पर लेटा हुआ है और ये जो नंबर 13 है वो सही नहीं है, ये सही वर्ड नहीं है, जिसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी जो मेंटलिटी थी उसी के कारण क्या है उसकी डेथ हो जाती है। तो नरेटर कहते हैं कि जो इंसान है उसमें सबसे मेन चीज़ होती है मेंटलिटी। अगर हम अपने माइंड को सही रखते हैं तो सभी काम सही होते हैं, लेकिन अगर हम अपने माइंड में ही अलग अलग फालतू की बातें लेकर रखेंगे तो क्या है कि हर एक काम गलत होगा और हम क्या है कि उसी गलत काम को एक सुपरस्टिशन बना लेते हैं। सो यहाँ पर जो गार्डनर है उन्होंने सुपरस्टिशन के बारे में बताया है। सो होपफुली आपको ये जो ऐसे की स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।